महाराजगंज में बाढ़ से निपटने के लिए की गई तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे यूपी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रकाश शाही। मौके पर ही ग्रामीणों ने कर दिया शिकायत, डीएम को मिली निर्देश। आपको बता दें कि कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सूर्य प्रताप शाही ने आज गुरुवार को जिले में बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन के दृष्टिगत किए गए कार्यों का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री ने सबसे पहले महाराजगंज चेहरी तटबंध का निरीक्षण किया। उन्होंने तटबंध पर चल रहे सुदृढ़ कार्यों और अस्थायी बाढ़ चौकी को देखा और बाढ़ से बचाव के लिए जिलाधिकारी को कार्यों की सराहना की। इसके बाद शाम 5 बजे महानाले पर पहुंचे। यहां उन्होंने सिल्ट की सफाई और नाले के दोनों तरफ पौधारोपण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी अरुण झा व सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता राजीव कपिल ने मैप के जरिए कृषि मंत्री को सिल्ट सफाई, जर्जर स्थान व 18 किलोमीटर नाला के खतरनाक मोड़ को चिन्हित कराते हुए बाढ़ से बचाव के पर्याप्त बंदोबस्त बताए। निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग को तटबंध के किनारे पौधारोपण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि तटबंध के किनारे 3,25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्रामीणों ने जब मंत्री से महाव नाले के उत्तर तरफ सिल्ट सफाई का कार्य न होने की शिकायत की तो उन्होंने तत्काल जिलाधिकारी को स्थलीय निरीक्षण कर महाव ओवरब्रिज से 4.5 किलोमीटर उत्तर दिशा में सिल्ट सफाई का कार्य कराने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि नेपाल की नदियों के पानी के कारण जनपद की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और इससे उत्पन्न बाढ़ की आशंका को देखते हुए महाराजगंज का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। उन्होंने बाढ़ संबंधी तैयारियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से राहत सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 4 जिलों का भ्रमण कर बाढ़ प्रभावितों से बात कर उनका हाल चाल लिया गया है और राहत सामग्री का वितरण किया गया है। बाढ़ को लेकर किस तरह से आपने निरीक्षण किया है और जो प्रदेश में जो बाढ़ आई हुई है उसको लेकर सरकार के द्वारा किस तरह की? नेपाल में भारी बारिश की वजह से और अपने क्षेत्र में भी बारिश हुई तो नेपाल से एकाएक पानी शारदा और राप्ती होते हुए इधर की ओर आया है, जो वहाँ से कनेक्टिंग नदियाँ हैं। उसकी वजह से हमारे 6-7 जिले काफ़ी प्रभावित हुए हैं और वहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ साथ साथ में पीएससी की हर जिले के भीतर एक जो कंपनी वहाँ पर कि कहीं पर जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ 2-3 कंपनियाँ लगाई गई। मोटर बोट और बड़ी संख्या में नाव भी लगाए गए हैं। कुछ ये बाढ़ की बचाव की चौकियाँ बनाई गई हैं। कुछ जिलों में जहाँ पर आबादी प्रभावित है, खासतौर पर पीलीभीत के भीतर और बलरामपुर के भीतर और लखीमपुर में, वहाँ पर लोगों के शरणालय भी बना करके और उनको लंच पैकेट वगैरह उनके भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। कल और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने 4 जिलों का दौरा किया है। कल पीलीभीत, लखीमपुर का दौरा किए थे। आज बलरामपुर और श्रावस्ती का दौरा करके खुद को बाढ़ पीड़ितों से मिले हैं, उनका जायजा लिया है और बचाव के कार्यों की पूरी तरीके से समीक्षा की है। उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ के स्थिति के मुकाबले के लिए वो पूरी तरह से सतर्क है। पूरे प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। जहाँ से नदियों में ज़्यादा पानी आ रहा है और इसी करके दूसरे जनपदों को जा रहा है, उनको भी सावधान किया गया है कि जहाँ पर वो किसी प्रकार की कठिनाई न होने पाए और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तुरंत बचाव कार्य शुरू किया जाए। साथ साथ में बंधे और तटबंध का निरीक्षण किया जा रहा है। उसी क्रम में मैं आज महाराजगंज और कुशीनगर के तटबंधों को देखने के लिए आया। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर प्रशासन सतर्क है और व्यवस्था पहले से कर रखी है। जो मुझे बताया गया कि 2017 में बाढ़ आई थी, उस समय काफ़ी गांव डूब गए थे। उसके बाद रोहिन नदी पर बंधा का निर्माण हुआ जिससे कि अभी पानी नियंत्रित है। वहाँ इस पर भी बनाए गए हैं और अभी महाव नाले को भी मैं देख रहा हूँ जहाँ पर उन्होंने काम किया है और आगे जहाँ पर काम और होने हैं उसको वो पूरा करेंगे। तो इस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो पिछले 7 वर्षों में प्रयास किया है नदियों के किनारे तटबंध बना करके बाढ़ के पानी को रोकने का, उससे काफ़ी उत्तर प्रदेश की जनता को, किसानों को उससे फ़ायदा हुआ है और जो उनको व्यापक क्षति हुआ करती थी, उनके फसलों की जनधन की हानि हुआ करती थी, उसके रोकने में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार समर्थ हुई है। स्वयं मुख्यमंत्री जी जागरूक हैं और एक चीज़ों का वो निरीक्षण करते रहते हैं और अपने मंत्रियों को भी बराबर इस बात का निर्देश देते हैं कि वो मौके पर जाएं। कल और आज 2 दिन उन्होंने खुद दौरा किया जल संसाधन मंत्री को लेकर के और अभी 20 तारीख को व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलने वाला है। वर्षा जो
जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है और बहुत तेजी से गर्मी या कहीं पर भारी बरसात और कहीं पर सूखा जैसी स्थिति जो आती है, उसको ध्यान में रखते हुए व्यापक वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। 20 तारीख को बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 35 करोड़ पौधों के लगाए जाने की व्यवस्था है। अब की बात थीम यह है कि पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ, और उस दृष्टि से सभी जनों के भीतर टारगेट दे करके और उनको जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं। जो विभाग लगाएगा वो बचाने का उपाय भी उसको करेगा। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश को हरा भरा और प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाए जाने, साथ साथ में पर्यावरण को मजबूती दिए जाने की दृष्टि से यह प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।